बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जी। तो मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस टोटल 9 होती हैं। 5 मीनिंग के लिहाज से होती हैं, मीनिंग के लिहाज से उनकी 5 टाइप्स हैं और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से उनकी 4 टाइप्स हैं। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में 0, 5 + 4 लिख दिया ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि 5 जो काइंड्स हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिहाज मीनिंग के लिहाज से, और 4 जो है उसकी टाइप्स कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। तो पहली टाइप जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाती है, डिक्लेरेटिव में डिक्लेयर की जाती है, कोई चीज़ बयान की जाती है, ठीक है जी। इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। अगर आप कुछ ग्रामर की बुक्स में देखें तो इनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसे हम सादा मुस्बत फ़िक्रे कहते हैं। नदीम इज़ माई फ्रेंड, नदीम मेरा दोस्त है। देखिए सब में चीज़ें कोई ना कोई बयान की जा रही हैं, बयानिया तरीका होता है डिक्लेरेटिव। माई ब्रदर इज़ अ सोल्जर, मेरा भाई एक सिपाही है। हसन हैज़ ऑलरेडी कम, हसन पहले ही आ चुका है। ही इज़ अ फाइन टीचर, और बहुत शानदार टीचर है। तो अब इन सब में ये पॉजिटिव फ़िक्रे हैं बेसिकली, जिसको हम ग्रामर की ज़ुबान में कहते हैं जी पॉजिटिव फ़िक्रे हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी इनको कहा जाता है। और बेसिकली ये डिक्लेरेटिव का एक पार्ट होता है, यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव में होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और जो पॉजिटिव नहीं होते उनको नेगेटिव सेंटेंस की हेडिंग के तहत लिखा जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव हो तो उनकी फॉर्म इस तरह की हो जाती है कि ही इज़ नॉट माई ब्रदर, मेरा भाई नहीं है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा करके हमने उसको नेगेटिव बना दिया अफर्मेटिव से। इसी तरीके से हसन हैज़ नॉट येट कम, हसन अभी तक नहीं पहुँचा जी, अभी तक नहीं पहुँचा था हसन। तो लिहाजा वंस अगेन हेल्पिंग वर्ब के नॉट का इजाफा करके हमने इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव बना दिया। इसी तरीके से आप देखें स्टूडेंट्स आर नॉट वर्किंग, स्टूडेंट काम नहीं कर रहे, हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ हो रहा था, वहाँ पे हमने उसके फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल किया। तो लिहाजा नेगेटिव फॉर्म इसकी हमने यहाँ पे शेड्यूल अपना कंस्ट्रक्ट कर दी। टुडे आई हैवंट सीन हिम, आज मैंने उसे देखा ही नहीं। यहाँ भी देखें हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करके हमने इसको नेगेटिव फॉर्म दे दी है जी। तो लिहाजा अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को देखें, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप वो डिस्क्रिप्शन ऐसे में दे रहे हैं तब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखेंगे, आप स्टोरी में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तब भी लिखेंगे, और आप लाइव कमेंट्री कर रहे हैं तो तब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है बेसिकली इनका काम ये होता है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, जो चीज़ है जैसी है उस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाए प्रॉपर तरीके से। तो ये काम जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का होता है, और इनको हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमारा मेजर मकसद स्टोरी लिखने का, ऐसे लिखने का या रिपोर्ट लिखने का वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। तो लिहाजा आमतौर पर जितने भी ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं सारे डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिखे जाते हैं। उसमें एक कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो अपने हाई ऑफ्स तक पहुंचानी होती है, और उनके कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं जो उन्होंने हम तक पहुंचाने होते हैं। तो ये सारा काम जो है डिक्लेरेशन के जरिए से हो रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इसमें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये मैं साथ इसलिए भी बता रहा हूँ कि ताकि बच्चे ये कहेंगे क्या ज़रूरत थी सारी बाइफर्केशन की, जहाँ हमारा दिल चाहे हम जौन से मर्जी सेंटेंस इस्तेमाल कर लें। नहीं, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होती है कि आपने अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो डिक्लेरेटिव भी यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अगर इन्फॉर्मेशन को निगेट करना है तो डिक्लेरेटिव की 2 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो आप नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, वो फ्रेम करेंगे। आपने पॉजिटिव खबर देनी है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो लिहाजा ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। ये ग्रामर जो है ये बेसिकली असूल इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि आप प्रैक्टिकली जब आप लाइफ में उसको यूज़ करें तो आपको पता हो कि इस सिचुएशन में ये वाले रूल्स अप्लाई होते हैं, इस सिचुएशन में ये कंस्ट्रक्शन यूज़ हो सकती है, इस सिचुएशन में ये कंस्ट्रक्शन यूज़ हो सकती है। तो लिहाजा आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि इन 2 चीज़ों को कभी मिक्स नहीं करना कि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से क्या काइंड्स हैं और मीनिंग के लिहाज से क्या काइंड्स हैं। हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से जो काइंड्स हैं वो डिक्लेरेटिव में ही हम वो कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हो, यानी डिक्लेरेटिव में हम सिंपल सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, डिक्लेरेटिव में जनाब हम कंपाउंड सेंटेंसेस भी यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और डिक्लेरेटिव ही में हम जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसी तरीके से जो उसकी चौथी टाइप है कंपाउंड कम्प्लेक्स, वो भी डिक्लेरेटिव में
अपने डिक्लेरेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिसमें सारे सेंटेंस तो डिक्लेरेटिव हैं, किसके लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिहाज से सिंपल भी है, कंपाउंड भी उसके अंदर मौजूद है, कम्प्लेक्स भी मौजूद है, कम्प्लेक्स कंपाउंड भी मौजूद है। तो लिहाजा जो जब हम कोई तहरीर लिख रहे होते हैं या उसको पढ़ रहे होते हैं या उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हमें इन सारे एस्पेक्ट को देखना होता है कि ये सारे एस्पेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ राइटर ने किस खूबी के साथ इस्तेमाल किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू।